नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। बात करेंगे भाई खेल कोटा हरियाणा के बारे में, डिटेल से बात करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन बिल्कुल डिटेल से बात करेंगे। ठीक है, मेरे पास भी टाइम नहीं था, पीछे थोड़ा एग्जाम था मेरा भी, तो इस कारण से वीडियो नहीं आ पाई। इसके लिए असुविधा के लिए खेद है। तो डिटेल से बात करेंगे 18 भर्ती 23 भर्ती। ठीक है, आपकी जो भी स्पोर्ट्स कोटे से संबंधित मामला है। सबसे पहले तो 2018 वालों को बता देता हूँ। ठीक है, आपका जो केस वाला मैटर है उसके बेस पे ही आपकी लिस्ट लगेगी। ठीक है, आपको पता भी होगा 219 के लगभग कैंडिडेट ज्वाइन कर गए थे आप वाली लिस्ट में। ठीक है, जिसके कम नंबर हैं वो भी लग गए हैं, जो यानी स्कूली से थे, जो भी मैटर था आपका। ठीक है, फेडरेशन वाले वैलिड नहीं करे थे, तो इस केस के बेस पे ही आपका समाधान होगा। ठीक है, और इलेक्शन के बाद ही होगा भाई। ठीक है, तो ये तो है आपका 2018 वाला। ठीक है, और एक वीडियो बनाई थी अभी 3 घंटे पहले ही, तो उसमें बहुत से कैंडिडेट कमेंट कर रहे हैं कि 2018 का मामला है या 23 का मामला है। तो मामला वो 18 और 23 वाला मैटर नहीं करता, वो मैटर है स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से संबंधित कि ग्रेडेशन किस तरीके से आप देख सकते हो कि कितने बच्चे वैलिड मिल रहे हैं। ठीक है, मेरा यही बात समझाने का मुद्दा था आपको कि आप ये मत देखो कि मेरा भी नाम नहीं आया, मेरा भी नाम नहीं आया, मेरा भी नाम नहीं आया, कट ऑफ आई चली गई है। आप ये देखो वेरिफिकेशन में कितने कैंडिडेट जेन्युइन है बस। ठीक है, सीटें खाली जानी है आखिर में, मैं अब भी आपको यही कह रहा हूँ। ठीक है, अब कोई ना माने तो भाई ना मानो, मेरा क्या लोगे, अपना ही नुकसान करोगे। ठीक है, बात आपको सही बता रहा हूँ। और इससे मतलब डिटेल से कोई बता रहा हो इससे अलग चैनल से, तो भाई आप वहाँ भी देख सकते हो। मैं तो इतना ही कह सकता हूँ 2018 और 2023। ठीक है, सबसे पहले तो वेरिफिकेशन टू एचआरडी। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि आप बहुत से कैंडिडेट क्या कहते हैं, डीएसओ से वेरीफाई करवा दीजिए मैंने। ठीक है, हरमन तो डीएसओ तो वेरीफाई करवा के भेज दी है, लेकिन मेरा नाम ही नहीं आने लग रहा। तो भाई पहले तो ये पता कर ले तेरी वेरिफिकेशन तो होगी। ठीक है, डीएसओ तो तेने वेरीफाई करवा के तो भेज दी, वो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में जाओगी, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में से आगे वो खेल मंत्रालय से वेरीफाई कराएंगे, फिर वो वापस आएगी, फिर वो एचआरडी में जाएगी, फिर तेरा पोर्टल खुलेगा अगर तेरा सिलेक्शन हो चुका है तो। ठीक है, फिर तेरा पोर्टल खुलेगा और फिर तेना सैलरी मिलेगी, क्योंकि एसपी वाला ने जिसका पोर्टल खुला है उसी की सैलरी मिले है। ठीक है, तो इस कमेंट पर विचार करने से पहले तो आप इस बात में समझ लो कि खेल मंत्रालय आपकी जो ऑल इंडिया ओलंपिक एसोसिएशन है वहाँ से वेरीफाई हो क्या, आ भी गई है या नहीं, आपकी फेडरेशन वैलिड भी है या नहीं। ठीक है, और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में आने के बाद स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट क्या करा है, लिस्ट बना के भेज दे है। ठीक है, लिस्ट बना हुआ है और किस में भेज दे है, एचआरडी में भेज दे है। एचआरडी वाले क्या करें हैं, आपके पास कॉन्टैक्ट करें हैं या फिर आपके पास मेल करो, वो यानी आपकी एक लिस्ट के रूप में आपने पता चल जाए कि मेरा तो जो है लिस्ट में नाम आ गया और मेरा पोर्टल खुल गया है। ठीक है, तो जो है वेरिफिकेशन करने के बाद एचआरडी में भेजी जावा है। ठीक है, एक बात हो रहा है, मेरे गेम के 15 बालक थे जी, 10 का तो हो गया, तो भाई थोड़ा इंतजार कर ले, तेरा भी हो जाएगा। अगर जनवन है तो कोई दिक्कत नहीं देना। ठीक है, तो वेरिफिकेशन वाला मामला तो इस तरीके से है। वेरिफिकेशन हुआ है, उसके बाद जो है एचआरडी में लिस्ट जावा है, एचआरडी उसी का पोर्टल खोल रहा है अगर आपका सिलेक्शन हो रहा है तो। ठीक है, एक बात और है, कट ऑफ से कम नंबर वाले। ठीक है, कट ऑफ से कम नंबर वाले का सेकंड लिस्ट में नाम नहीं आया, तो भाई आपका तो कट ऑफ से कम नंबर है, तो आपको तो वैसे ही घबराने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि नंबर कम है तो जेन्युइन सी बात है, तो आपका नंबर आना ही नहीं था इसमें कट ऑफ से। लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं, सिलेक्शन आपका इसी भर्ती में होगा जो 2024 की भर्ती है। ठीक है, या 2023 की भर्ती है जो सीईटी की। एक कट ऑफ पहले 497 वाली में नाम था, लेकिन अब नाम नहीं आया हुआ। ठीक है, और कट ऑफ से ज़्यादा नंबर है तो भाई आप अपनी एप्लीकेशन एचएसएससी में लगा दो। ठीक है, आप अपनी एप्लीकेशन एचएसएससी में ज़रूर लगा दो अगर कट ऑफ से ज़्यादा नंबर थे आपके और अब नाम नहीं आया हुआ। ठीक है, सबसे पहले तो एक बात को स्वीकार करो भाई, देखो किसी को कड़वा लगे तो बिल्कुल लगो, खेल कोटे में बहुत से कैंडिडेट बाहर होंगे, ये स्वीकार कर लो इस बात को। क्यों? क्योंकि बहुत सी फेडरेशन ऑल इंडिया ओलंपिक एसोसिएशन से वेरीफाई नहीं है, तो वो इस फेडरेशन से जो हैं वो बाहर होंगे। आपने देखा होगा 15 या 20 खेल संघों की लिस्ट आई थी कुछ दिन पहले अखबार में। ठीक है, थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया, 15-20 दिन हो गए होंगे। ठीक है, मैं भी थोड़ा पेपर में बिजी था इस कारण से, तो वो 15-20 में से जिसके हैं नाम, सीधी बात है वो तो पहले ही बाहर हैं। तो इस तरीके से
बहुत से यानी फेडरेशन हैं या खेल संघ का इसको हो, वो वैलिड नहीं है, तो उनके जो ग्रेडेशन बने होंगे वो वैलिड नहीं है। चाहे आप ग्रुप डी भर्ती में बेशक लग गए हो, बेशक आप ज्वाइनिंग कर रहे हो, फिर भी आँच आओगी आप पे, ठीक है। तो इस बात है ना, पहले तो इस बात को स्वीकार कर लो। और आपने एक बात बता दूँ, HRD में लिस्ट जाओ वेरिफिकेशन हो गए, HRD में कितनी की लिस्ट जाली, अपनी देसी भाषा में बताऊंगा बिल्कुल, कितनी की लिस्ट जाली HRD में, क्यों नहीं जाने लग रही इतनी लिस्ट? कारण क्या है, जो पॉलिसी के तहत जो ग्रेडेशन है वो नहीं बने हुए हैं, ठीक है। इसी कारण से आपने देखा होगा लगभग लगभग अभी तक मैक्सिमम 600 बच्चों का पोर्टल खुला होगा, मैक्सिमम बोल रहे हैं बिल्कुल, ठीक है। सीटें कितनी आपकी, लगभग 1250, लगभग 1250 पोर्टल लगभग इतना का खुला है, ठीक है। बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके सिलेक्शन तो हो रहा है लेकिन पोर्टल नहीं खुल रहा। तो इलेक्शन के बाद एक या दो लिस्ट जो भी आएंगी, ठीक है, एक आओ या दो लिस्ट आओ, वो आ जाएंगी और बाकी जो बच जाएंगी उनका कट्टो कट्टा हिसाब होगा भाई, ठीक है। सैलरी दे देंगे आपको जितनी भी बनती है, अगर आप ग्रेडेशन आपकी वैलिड नहीं है। देख सीधी बात है, जिस दिन से रिजल्ट आया है, ठीक है, जिस दिन से रिजल्ट आया है, 10 मार्च कह सकते हो, 8 मार्च कह सकते हो, 9 मार्च कह सकते हो, जिस दिन से रिजल्ट आया मैंने उसी दिन बता दिया था 200 से 250 कैंडिडेट तो ऐसे हैं जिनके पास मात्र और मात्र सर्टिफिकेट है एक, चाहे उनकी खेल में योगा में मिला हो उनकी वो, ठीक है, स्कूल में योग कर दिया तो उस बेस में मिल गया तो वो भी लगा रखा उनकी ESP में, ठीक है। 200 से 250 कैंडिडेट तो ऐसे हैं जिनके पास ग्रेडेशन है ही नहीं, जिनका सिलेक्शन हो रहा है, तो उसका रिजल्ट तो सामने आना ही है, ठीक है। उसके बाद एक कैंडिडेट क्या कई कैंडिडेट पूछते हैं भाई आफ्टर एडवर्टाइजमेंट के बाद मेरी ग्रेडेशन बनी हुई है, तो भाई उनको HRD ने तो वेरीफाई कर दिया है, पोर्टल भी खोल दिया उनका, क्या होगा उनका और कुछ दिक्कत आ सकती है, इसके बारे में अभी मैं कुछ भी नहीं कहूँगा, ठीक है। अभी कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में। बहुत से कैंडिडेटों का पोर्टल खुल चुका है, ठीक है, सैलरी भी आ चुकी है जिसकी आफ्टर एडवर्टाइजमेंट ग्रेडेशन बनी हुई है, ठीक है। तो उसके बारे में अभी कुछ नहीं कहूँगा, ठीक है। जैसी नौकरी चल रही है अपनी चलने दो। 2600 की लिस्ट और वेटिंग लिस्ट का क्या रहेगा, इसके बारे में पूछते हैं बहुत से कैंडिडेट। तो आचार संहिता अभी तो कुछ मामला है नहीं, आचार संहिता के बाद का मामला है, ये इलेक्शन के बाद होगा जो भी। 2600 की वेटिंग लिस्ट और लिस्ट का क्या रहेगा, आपको मैं स्पोर्ट्स कोटे वालों को एक ही बात बताऊंगा, क्लियर, ठीक है। 2600 वाली भी लगो और वेटिंग भी ना, या भी ना लगो और चाहे या भी ना लगो, ठीक है। जितने कैंडिडेट ले रखे हैं ना, ठीक है, उनकी सीटें ही जिसके पास ग्रेडेशन नहीं है खाली करवा दो, आप उन पे ही लग जाओगे, इनकी भी जरूरत नहीं है आपको। 1250 सीट्स हैं आपकी, ठीक है। 600 के लगभग अभी तक भी पोर्टल नहीं खुला है, जितने कैंडिडेट अभी सेलेक्ट किए गए हैं आपकी लिस्ट में, ठीक है, जिनके पास ग्रेडेशन नहीं है वही बाहर कर दिए। तो सिंपल बात है, आप जो भी वेटिंग वाले हैं यानी जो भी नीचे लिस्ट वाले हैं, ठीक है, जो भी लिस्ट वाले हैं, EWS की बात करूं, जर्नल की बात करूं, ठीक है, जैसे जर्नल की 44 पे लगी हुई है, EWS की 51 पे लगी हुई है, ठीक है। तो जो इनसे कम नंबर वाले हैं वो अपने आप सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। वेटिंग तक भी नहीं बचोगे, और वेटिंग लगती है, लगनी तो है, ये तो क्लियर है, लगनी है, ठीक है, ये भी करनी है, ये भी करनी है, ये तो पक्की करनी है, ये तो शायद हो ना हो, सरकार चेंज हो गई तो शायद ना भी हो, तो ये ज़रूर होनी है, ठीक है, वेटिंग क्लियर ज़रूर होनी है। लेकिन आप वेटिंग तक तो सभी क्लियर हो जाओगे, मैं आपको पहले ही क्लियर बता चुका हूँ, सीटें खाली जाएंगी, ठीक है। अब भी यकीन नहीं हो रहा तो आप एक बार सिर्फ 2 मिनट के लिए आराम से शांति से बैठ के एक ही विचार करना कि HRD की तरफ से यहाँ बड़ी बड़ी लिस्टें क्यों नहीं आई, वेरिफिकेशन हो गई। जब HSSC ने सारा डाटा भेज रखा है, HSSC ने सभी की लिस्ट भेज रखी है वेरिफिकेशन के लिए, तो यहाँ पे बड़ी बड़ी लिस्टें आके बड़ी बड़ी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पोर्टल क्यों नहीं खुल रहा है, ठीक है। आखिर में इस सारे कंक्लूजन पे जाने के बाद आप यहीं पे आओगे, देख लेना, ठीक है, आखिर में यहीं पे आओगे। और जो मेरा आइडिया है बता दूं, 1250 सीटें हैं ना आपकी, लगभग यहाँ से 1120 के तकरीबन सीटें ही फिलअप होंगी मैक्सिमम, बाकी खाली रहेंगी,
ठीक है। अब 2-3 साल से वीडियो बना रहा हूँ, तो थोड़ा इतना तो एक्सपीरियंस मेरे को भी होगा। हालांकि आपने मेरा ग्रेजुएशन तो नहीं बनवाया, लेकिन इतना एक्सपीरियंस तो है मेरा, ठीक है। तो ये जानकारी आपके लिए रहेगी। और टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप से ज़रूर जुड़ना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जो भी नई अपडेट होगी बता दूंगा। पीछे कई दिन वीडियो नहीं बना पाया, उस असुविधा के लिए खेद है, क्योंकि मेरा भी भाई एग्जाम था, सिंपल बात है, तो मेरे को भी तैयारी करनी थी। तो ये जानकारी रहेगी। वीडियो आपने देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।